स्क्रू गेज। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था, आपका वर्नियर कैलिपर्स की फुल स्टडी हमने करा दिया और आज मैं स्क्रू गेज को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो इसको आप देखिए, जो आज मैं जो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका नाम है स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स को मैंने इंट्रोड्यूस कराया और मैंने इसके सारे एक्सपेरिमेंट किया और आपको एक दो न्यूमेरिकल भी समझाया। आज का टॉपिक है स्क्रू गेज। इसको मैं आज समझाता हूँ, अच्छे से इंट्रोड्यूस कराता हूँ आपको, ताकि एकदम क्लियर हो पाए आपको कि ये कैसे काम करता है। और फिर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो नीट परीक्षा में आया हुआ है। जरूर इसका नीट के एग्जाम में जो सवाल आए हैं मैं उसी को दिखाऊंगा आपको और उसे करवाऊंगा पूरा, दोनों कंप्लीट करने के बाद। तो आइए पहले समझते हैं। पहले यहाँ मैं प्रैक्टिकली देख लूं कि ये क्या चीज है। ये देखिए, ये चीज जो मैं मूव करवाऊंगा इसको मैं देखिए यहाँ से घुमा रहा हूँ तो ये देखो धीरे धीरे ये आपका स्क्रू जो है अंदर की तरफ जा रहा है और इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दूं, लाइक पेंसिल है, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको ढीला किया, यहाँ पेंसिल इसमें घुसा दिया और अब इसको मैं कस दूंगा यहाँ से, देखिए मैंने कस दिया पेंसिल इसमें पूरा आ गया है। तो ये स्क्रू गेज का ये जिसको मैं घुमा रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे नंबरिंग बना है, जहाँ मेरी अंगुली है नंबरिंग बना है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ मेरी अंगुली है वहां नंबर बना है, उसे बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो नंबरिंग है सब इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। यहाँ देखिए लिखा है, इसमें कुल लगभग इस वाले जो मेरे पास है इसमें कुल 100 खाने हैं। सर्कुलर स्केल में जो मेरे पास है वो उसमें कुल 100 डिवीजन है। और ये जो मेरे पास ये जो लाइन आप देख रहे हैं, जो बीच में जगह है बीच में जो जगह है ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनमें देखिए कुछ आपको नंबरिंग शायद दिखाई दे, इसमें भी नंबरिंग की गई है, आपको शायद ना दिख रहा हो। तो यहाँ ये जो जगह है यहाँ से यहाँ तक ये मेन स्केल है। इसमें मेन स्केल ये होता है, मेरे पास यहाँ कुल 100 खाने हैं, 100 डिवीजन बना हुआ है। और अगर मैं मेन स्केल को देखूं, मेन स्केल में मेरे पास शायद यहाँ पे 5, 10 और 15 कुल, यानी कि 15 mm तक का है। हाँ, मेन स्केल हमारा कुल 15 mm तक का है। अगर आप देखें आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मेन स्केल की रीडिंग में आपको 15 mm तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, बस ये है। तो इसको हम लोग कभी कभी न्यूमेरिकल में सर्कुलर स्केल को थिम्बल करके आता है, थिम्बल, और यहाँ पे हम लोग कुछ डाल देंगे और ये इसका डायमीटर मेजर कर लेगा। ये 3 डेसिमल तक कोई मेजरमेंट करता है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट इसका होता है इन कंपैरिजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है। अच्छा, स्क्रू गेज को हम लोग माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। स्क्रू गेज को हम लोग किस और नाम से जानते हैं? माइक्रोमीटर। इसको मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट मार्कर ले लो। इसका नाम है स्क्रू गेज, कहीं कहीं इसको माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। अब सवाल है, जैसे वहां लिस्ट काउंट निकालते थे ऐसे यहाँ भी लिस्ट काउंट निकालेंगे। वहां पे लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल। उसी तरह यहाँ पे मेन स्केल का एक डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल। यहाँ पे जो सर्कुलर स्केल है, तो सर्कुलर स्केल में यहाँ मैंने बताया कुल 100 डिवीजन है, तो मैंने कहा चलो यहाँ मैं नीचे 100 लिख सकता हूँ और इसका एक जो है डिवीजन 1 mm का है, तो 1/100 कर लेंगे तो आपको देखो इसका लिस्ट काउंट मिल जाएगा। और एक बात, मेन स्केल के एक डिवीजन को यहाँ पे पिच कहा गया है क्योंकि यहाँ स्क्रू है। क्योंकि यहाँ पे एक स्क्रू है, देखिए ये जो अंदर की तरफ ये आ रहा है ये वाला पोर्शन। अब देखिए ये पोर्शन जो अंदर जाएगा धीरे धीरे, सर्कुलर आर्म को घुमा रहा हूँ, कस रहा हूँ, तो धीरे धीरे अंदर जा रहा है ना, ये स्क्रू है।
स्क्रू में चूड़ी बनी होती है, पिच, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 1 मेन स्केल डिवीजन भी लिखते हैं या इसी को पिच बोला जाता है। तो मैंने इसीलिए दूसरा फॉर्मूला लिख दिया, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो ये फार्मूला सिमिलर है, रीडिंग जैसे वहां लेते थे यहाँ भी वैसे ही रीडिंग लेंगे। और आप देखिए वहां मैंने कहा था कि जब दोनों कांटेक्ट में आ जाएं, ये दोनों जा आपके कांटेक्ट में आ जाएं, है ना, दोनों जा अगर कांटेक्ट में आ जाएं तो इनका जो है 0 0 आपका कोइंसाइड करना चाहिए, और ये कर रहा है। सिमिलर इसका मतलब इसमें 0 एरर है। ऐसे ही इसमें भी देखिए, इसमें भी आपका 0 0 वाले लेवल पे मैं पिक्चर में देखिए दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, ये मैं रीडिंग आपका क्या है, मेन स्केल रीडिंग है यहाँ पे। ये आपका सर्कुलर स्केल है, देखिए सर्कुलर स्केल का 0 रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्क्रू गेज का पिक्चर मैंने बनाया है, कोई भी इसमें एरर नहीं है, एकदम एरर फ्री है। लेकिन एरर हो सकता है, तो जिस तरह वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर था, उस तरह यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव एरर होगा, उसको मैं डिस्कस करूंगा अभी जस्ट। लेकिन पहले मैं इस पिक्चर के बारे में पूरी जानकारी आपको, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्रू गेज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्क्रू गेज इन कंपैरिजन ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो सिंपल बोलेंगे कि एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट जब निकालते हैं 2 डेसिमल मेजरमेंट करता है, ये 3 डेसिमल, क्योंकि इसमें कितने हैं, कुल 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बना हुआ है। और अब आप देख सकते हैं कि मेन स्केल का एक डिवीजन अगर मैं यहाँ निकालूं बराबर 1 mm, और मैंने बताया सर्कुलर स्केल पे कुल कितने डिवीजन हैं, 100। यहाँ मैं लिख दूंगा डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करिए, आपको मिलेगा 0.01, तो 0.01 mm। इसको आप सर्कुलर स्केल बिलो द बेसलाइन, बिलो द बेसलाइन, बिलो दी बेस लाइन कह लीजिए, या हाँ बिलो ही कह लीजिए। बेस लाइन का मतलब रेफरेंस लाइन, ये मैंने आर और एल लिखा है, रेफरेंस लाइन। तो बिलो दी बेस लाइन है तब तो कौन सा एरर आएगा, एबव दी बेस लाइन है तब कौन सा आएगा, यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। और वही न्यूमेरिकल भी खोज रहा हूँ, ऐसा न्यूमेरिकल मिल जाए, किताब में न्यूमेरिकल बता देता हूँ तो एकदम क्लियर कर दूंगा। तो बिलो दी बेस लाइन है, आप न्यूमेरिकल यहाँ पे मैं डेटा लिखने वाला हूँ। यहाँ आप देखिए बिलो द बेस लाइन का मतलब हुआ पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर। नोट दिस पॉइंट, अगर बेस लाइन के नीचे है 0, आपकी सर्कुलर स्केल का जो 0 है वो बेस लाइन के क्या है, नीचे डाउन साइड है, तो दिस इज द पॉजिटिव एरर। एंड अनदर केस, दूसरा केस में इसको मैं डाल, इसको समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आया, हेलो। This positive error in this screw gauge, you have a clear or not? Yes sir. Okay, तो मैं इसको रफ करके अब मैं आपको नेगेटिव एरर डिस्कस करता हूँ। बस सिंपल इसमें 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल एबव द बेस लाइन अगर हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एरर। नोट कर लेना ये सब बातें कहीं, क्योंकि इस तरह का लिखा वर्ड आपको बुक में एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, वो कुछ और भाषा में लिखेंगे। तो आपको ये सिंपल चीजें हैं, न्यूमेरिकल करने से ये चीजें क्लियर। अब मैं इसको 0 को ऊपर दिखाऊंगा यहाँ, तो ये देखिए 0 जो है यहाँ पे आ गया है, बेस लाइन के ऊपर चला आया है। तो इसका मतलब दिस केस में आपको स्क्रू गेज नेगेटिव एरर देगा। 1 मिनट, स्पेलिंग गलत है, मैंने नेगेटिव एरर देगा। तो इस तरह से आपको मैंने सब कुछ समझा लिया कि नहीं। स्क्रू गेज के बारे में मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो लगभग आपको जानना चाहिए। और अब हम लोग अगर कुछ सवाल उठा लें, कुछ न्यूमेरिकल कर लें, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाएगा
कि हाँ मुझे समझ में आया है कि नहीं। आइए देखते हैं कोई सवाल। अच्छा, रीडिंग भी इसमें हम लोग वैसे ही निकालेंगे जैसे वर्नियर कैलिपर्स में निकालते थे। पहले मैं एक दो ऐसे सवाल ले लूं जिससे हम लोग नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर का एग्जैक्ट वेरिफिकेशन कर पाऊं। आइए, इसी पिक्चर में यहाँ पे बना है 0 एबव द बेसलाइन है और यहाँ पे 95 96, यहाँ पे ये लाइन आपकी है, ये बड़ी लाइन है, इस पे इन्होंने 95 लिखा है, बड़ी लाइन को 95 लिखा है, 0 को ऊपर दिखा दिया है इन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे 95 लिखा है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, ये जो लाइन होगी 95 जस्ट ऊपर, वो कौन सी होगी, 96 होगी। रेफरेंस लाइन से, ये पिक्चर का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ बना हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, उस पिक्चर को मैं यहाँ बना दिया। रेफरेंस लाइन से यानी बेस लाइन के साथ, बेस लाइन है ना, कोइंसाइड, या बेस लाइन कोइंसाइड विद सर्कुलर स्केल कहाँ पे, 96th डिवीजन, 96th पे कोइंसाइड कर रहा है। तो मुझे ये समझ में आ गया कि अगर ये 96 पे कोइंसाइड कर रहा है तो क्या होगा। दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन ने बोला क्या है, क्वेश्चन ने बोला है द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 mm व्हेन फेसेस टच ईच अदर में स्केल 0 मार्किंग इज नॉट विजिबल एंड 96th डिवीजन, यहाँ देखो मैंने कहा 96th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, है ना, 96th डिवीजन। तो इसको मिटा देता हूं तो साफ सुथरा हो लिख पाऊंगा। नाइन्टी सिक्स डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल स्केल कोइंसाइड विद मेन लाइन यानी रेफरेंस लाइन, कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, ये आपको दिया कोइंसाइड विद रेफरेंस लाइन, ये क्वेश्चन ने बोला। तो आपसे पूछ क्या रहा है, विद द रेफरेंस लाइन, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसमें एरर कौन सा आ रहा है, 0 एरर है, मतलब कैसा, नेगेटिव एरर है या पॉजिटिव। तो आप देख लीजिए 96 से ये कितना ऊपर है, 1 2 3, चौथा लाइन पे जाके 0 मिल रहा है, 96 से चौथी लाइन के बाद 0 मिल रहा है, यानी 0 रेफरेंस लाइन से कितना ऊपर है, 4 mm, 4th डिवीजन ऊपर है। तो मैं अब क्या करूंगा, कैसे एरर को निकालूंगा, ये तो मुझे पता हो गया कि ऊपर है तो नेगेटिव एरर देगा, बट निकालूंगा कैसे, 4 इंटू लिस्ट काउंट, 4 इंटू लिस्ट काउंट, और हम लोग देख लेंगे 4 इंटू लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है इसमें, 0.01 mm में। तो आप आंसर मिला 0.04 mm, ये क्या आया, एरर आया। कौन सा एरर है ये, नेगेटिव एरर। नोट दिस पॉइंट, इस तरह का सवाल दिया रहेगा, आपसे पूछेगा बताओ नेगेटिव एरर है कि पॉजिटिव एरर। तो बेस लाइन से ऊपर अगर 0 बन गया तो देखो कि बेस लाइन जहां कोइंसाइड कर रहा है जिस वाले खाने से, जिस डिवीजन से, उससे कितने डिवीजन बाद 0 आ रहा है। तो मैंने काउंट किया तो 4 डिवीजन के बाद 0 आया, तो मैंने लिस्ट काउंट में 4 का मल्टीप्लाई किया और मुझे एरर मिल गया। और चूंकि एबव द बेस लाइन है तो ये नेगेटिव एरर है, बिलो द बेस लाइन होता तो ये पॉजिटिव एरर होता। तो इस तरह मैं कंफर्म कर पाया कि 0.04 mm का नेगेटिव एरर इसमें आया है। ये जो मेरे पास क्वेश्चन सामने है उसका। तो आपको बड़ा यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताएं। नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात समझ नहीं आई। नेगेटिव एरर का मतलब यह है कि जब बेस लाइन के ऊपर 0 कहाँ चला जाए, ये बेस लाइन है ना, ये रेफरेंस लाइन है, इससे ऊपर अगर 0 दिखाई दे सर्कुलर स्केल वाला,
तो समझ जाओ कि ये जो एरर है वो नेगेटिव एरर। और निकालने का तरीका है कि जिस लाइन से कोइंसाइड कर रहा हूं, जैसे 96 वाले से कोइंसाइड किया, सर्कुलर स्केल का 96 वाला डिवीजन यहाँ से 0 से 4 डिवीजन दूरी पे है, 1 2 3 4। तो मैंने 4 का मल्टीप्लाई किसमें किया, लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। देन वी कैलकुलेट द एग्जैक्ट रिजल्ट 0.04 mm, दैट इज द नेगेटिव एरर इन दिस पिक्चर। तो इस तरह से मैंने लिखा, इसको लिखा। और नेगेटिव एरर जब हम लोग निकाल लिए तो उसको रीडिंग लेने के लिए इसको हम लोग लिखेंगे, नेगेटिव एरर को हमेशा प्लस में लिखेंगे, प्लस 0.04। पॉजिटिव एरर आएगा उसे माइनस में लिखेंगे। अभी बताता हूँ। आए दूसरा वाला, क्या मैं पॉजिटिव एरर निकाल के दिखा दूं आपको? अब एक पॉजिटिव एरर का सवाल ले लूं, कहीं मिल जाए, देखता हूँ। अगर आप चाहें तो एक मैं पॉजिटिव एरर का सवाल करा दूं आपको। जब भी पॉजिटिव एरर, अच्छा ये नेगेटिव एरर आया, मान लो कितना आया, मैंने कहा कि प्लस में 0.04 mm। इसका मतलब है कि ये प्लस एक्स्ट्रा है, ये एडवांस है। कितना एडवांस है? प्लस 0.04। तो अगर इस चीज को हम निकाल देंगे, इस चीज को हम बाहर कर देंगे पूरी रीडिंग में से, तो मेरा सही सही रिजल्ट आ जाएगा। बोलो कोई मैं रटा रहा हूँ? आपको रटा नहीं रहा हूँ, जो फार्मूला है रीडिंग का, मैं रीडिंग निकाल लिया हूँ और उसमें मान लो 5.8 mm आया है, तो मैं उस 5.8 mm में अगर इस वाले नेगेटिव एरर है प्लस में 0.04, तो इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, चूंकि एडवांस गया है उससे आगे गया है, तो मैं तुरंत ही इसको क्या करूंगा, मैं एग्जैक्ट रीडिंग पा जाऊंगा जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लें। नोट हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे तो आपका करेक्शन हो गया, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अगर आपका जीरो आपका नीचे आ जाए, मैं पिक्चर यही बनाता हूँ, दूसरा इसमें जीरो यहाँ दिखा दे रहा हूँ, बेस लाइन के नीचे एक लाइन बनाता हूँ, ये यहाँ जीरो लिख दे रहा हूँ और यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1। ये आपका रेफरेंस लाइन है। यहाँ 1 नहीं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ मैं 10 दिखा दे रहा हूँ, यहाँ 10 है। और यहाँ पे कुछ जीरो के बाद 1 2 3 एंड 4, जीरो आपका 1 2 3। ये थर्ड लाइन पे, ये कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है? थर्ड लाइन पे, रेफरेंस लाइन के साथ थर्ड पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहा है। तो लिस्ट काउंट में हमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 इंटू लिस्ट काउंट कर दूंगा और अपने पास 0.03 mm आ जाएगा एरर। लेकिन ये कौन सा एरर है? चूंकि बिलो दी बेस लाइन है तो ये पॉजिटिव एरर है। अगर इस एरर को हमें निकालना है, घटा मतलब हटाना है, तो चूंकि ये देखो नीचे है ना, इसको ऐड कर देंगे। इतना चीज हम लोग जो भी रिजल्ट आ रहा 0.03 पूरे डेटा में ऐड कर देंगे, तो मेरा एग्जैक्टली वो वैल्यू आ जाएगा रीडिंग की जो आनी चाहिए। तो बताएं क्या आपको पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर ऑफ द स्क्रू गेज क्लियर हुआ क्या? क्लियर हो गया हो तो एक मैं आपको सवाल करवाना चाहूंगा, सवाल खोज ही रहा हूँ, मिल जाए आपको, करा देते हैं, एक सवाल कराते हैं स्क्रू गेज पर। वीडियो लैग कर रही है। हाँ सर वीडियो लैग कर रही है और बोर्ड भी विजिबल नहीं है क्लियर। सेकंड, क्या कह रही हैं? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर वीडियो लैग कर रही है और बोर्ड भी मतलब क्लियर नहीं है। अच्छा अच्छा, वीडियो लैग कर रही है। यहाँ पे तो अच्छा कैमरा दिख रहा है, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, थोड़ा आगे खींच लेता हूँ, देखता हूँ। अभी कैसा है? क्लियरिटी हुई? नो सर कुछ ब्लरी क्लियर है। हुआ? वही है, ऐसे ही है, मेरे से तो यस दिख रहा है। अभी कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल, मुझको तो पूरा क्लियर दिख रहा है। अब देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम लग रहा है इंटरनेट की आपके यहाँ है, हो सकता है आपका इंटरनेट सही ना चल रहा हो, नीचे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो बोर्ड एकदम क्लियर आ रहा है। तो चलिए फिलहाल
देखो बाद में रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो अच्छा दिखेगा वो, क्योंकि यहाँ पे सही आ रहा है। इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से वीडियो में जो बन रहे हैं थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ उसमें अच्छा नहीं आ रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर अभी लग जाएगा तो आपका अच्छा दिखाई देगा आपको। तो चलिए, इस तरह मैंने आपको नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर के बारे में डिस्कस कर लिया है। और एक नोट पॉइंट अगर आप लिखना चाहें, नहीं कोई नहीं, चलो मैं बता चुका हूँ सब चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ। न्यूमेरिकल ये है, सवाल जरा सुनिएगा। द पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। तो पिच हम लिख लेते हैं, जो दिया है उसे नोट कर ले। इसको मिटा दे रहा हूँ पूरी फिगर को। पिच दिया है आपको, यहाँ पे कह रहा है कि पिच आपको गिवन है, पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm। और हमसे क्या रहा है आगे, कह रहा है कि देयर आर 100 डिवीजन इन अ सर्कुलर स्केल, यानी कि सर्कुलर स्केल बराबर स्केल पर कुल कितने डिवीजन है, 100 डिवीजन है ना। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इक्वल टू 100। तो इस तरह से आपका आ गया। और क्या पूछा है, कह रहा है कि मेजरिंग ऑफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन। कह रहा है कि जहां पे हम लोग डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो वहां पे मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर देयर आर 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल। यानी लीनियर स्केल मतलब ये 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल कोइंसाइड है क्या, 6 डिवीजन ऑन लीनियर स्केल एंड 40 डिवीजन ऑफ अ सर्कुलर स्केल। यानी इसमें 1 2 3 4 ये है 6 डिवीजन मतलब हुआ 6, ये 5 यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवीजन ऑन दिस लीनियर स्केल एंड 40 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। यहाँ 40 लिख दीजिए, 40 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कोइंसाइड है ना। क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, कोइंसाइड विद द रेफरेंस लाइन। तो कह रहा है कि फाइंड द डायमीटर। आइए डायमीटर मेजर करते हैं। तो पहले लिस्ट काउंट निकाल लें भाई। लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1/100, तो 0.01 आ गया mm में। लिस्ट काउंट मिल गया आपको। अब रीडिंग निकालते हैं। रीडिंग कैसे फॉर्मूला, रीडिंग फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए। रीडिंग निकालने क्या तरीका है, अगर मेरे पास टोटल सर्कुलर स्केल पे है तो n इंटू लिस्ट काउंट करते हैं, तो n इंटू लिस्ट काउंट पहले कर लीजिए। कितने पे डिवाइड कर रहा है ये, 40 पे। 40 पे सर्कुलर स्केल का 40 वाला है, लिस्ट काउंट 0.01 है। आप मल्टीप्लाई करिए 0.04 पॉइंट कितना आएगा, 0.4, 0.4 आ गया mm। ये आ गया आपको सर्कुलर स्केल पे जो भी रीडिंग आ रही है। और मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 6 दिया है ना, 6 mm। इस पे कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 वाला जो लाइन है वो इसके साथ, इसके जस्ट पास में टच है यहाँ पे, तो 6 वाले पे है। इसका मतलब आप ये हो गया सर्कुलर स्केल के लिए। ये मेन स्केल पे कितना मानना, मेन स्केल पे आ रहा है 6। अब क्या करें हम लोग, टोटल रीडिंग कैसे निकालेंगे, 6 प्लस ये वाला कितना 0.40, ये कर लिया तो कितना आ गया 6.40 mm। ये आपकी डायमीटर आ गई स्फीयर की, वो ये 6.40 mm इज द डायमीटर ऑफ। तो कभी भी कोई सवाल आए तो आपको बोला जाए यहाँ पे क्वेश्चन में कि क्या बोला था क्वेश्चन, measuring the diameter of sphere there are 6 division on linear scale। linear scale का मतलब मेन स्केल। कह रहा है मेन स्केल का जो 6वां डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है सर्कुलर स्केल के 40वें डिवीजन से, 40th डिवीजन से। तो इसका मतलब पहले n इंटू लिस्ट काउंट कर लें तो सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग आ जाए। तो यह मतलब 40 सर्कुलर स्केल इंटू लिस्ट काउंट कर लिया तो मेरे सर्कुलर स्केल वाली रीडिंग आ गई कितनी, 0.40। और मेन स्केल पे दिया है 6, तो मैंने 6 कर लिया, दोनों जोड़ लिया। तो 6 में जब इसको ऐड कर लूंगा तो मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट परफॉर्म कर लिया। वो 6.40 इज द डायमीटर ऑफ दैट स्फीयर।
बोलिए न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ क्या? ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ? यस सर। अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया तो आज की क्लास पूरी खत्म हो गई है। ये स्क्रू गेज का मैंने टॉपिक करा दिया है, और आपको फिर से कोई डाउट आए तो हम बताइएगा। अब मैं नीट के एग्जाम, 2 न्यूमेरिकल नीट के एग्जाम में जो आए हैं, अगली बार उसको लगवा करके आगे बढ़ जाऊंगा एनसीईआरटी में जो भी आगे दिया हुआ है। हालांकि एनसीईआरटी में केवल स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स का एक जिक्र किया है, बट नीट में सवाल आया है, जेईई मेन में सवाल आया है, इसलिए मैंने एक डिटेल स्टडी कराने का प्रयास किया। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इस पे अगर मैं क्वेश्चन भेजूंगा आप लोग सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग? हेलो, आप लोग न्यूमेरिकल लगा सकते हैं? समझदारी अगर आ गई है आपको, इतना मतलब इतनी क्लियरिटी हो गई हो कि न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, तब तो मैंने सही पढ़ाया है ना, तब आपका एग्जाम भी बनेगा ये चीज। तो हम चलिए कुछ क्वेश्चन भेज देंगे आपको, तो आज की क्लास हम लोग ओवर कर सकते हैं, क्योंकि अगला कुछ नया पढ़ाने का मतलब यह है कि आपको फिर क्लास रुक जाएगी। तो ठीक है, मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता, और आपको मैंने सारी चीजें, या तो आप लोग थोड़ा एक बार हमको क्लियर करिए कि पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या है। बस स्क्रू गेज में पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर का जो मीनिंग है वो इतना ही है, अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है कौन, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, तो वो होगा पॉजिटिव एरर। रेफरेंस लाइन से ऊपर है कौन, 0 ऑफ सर्कुलर स्केल, तो वो होगा नेगेटिव एरर। बस इतनी सी बात मैंने समझाई आपको। फिलहाल आप आज रिवीजन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।